चलो तो आज क्या देखना है। एक दो फॉर्मूला अभी बचा है इसका, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का, तो वो देखते हैं। उसके बाद अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑलरेडी फॉर्मूले हम लोगों ने देखे उनका न्यूमेरिकल्स, हर एक फॉर्मूला पे एक एक न्यूमेरिकल देखा है, हर एक का यूज कैसे करना है वो लास्ट लेक्चर में देखा है। ठीक है, चलो तो अभी क्या है, वापस से यहाँ पर स्क्रीन है, इधर है स्लिट्स, इधर है स्लिट्स, यहां से लाइट बाहर आएगा, यहां से भी लाइट बाहर आएगा, तो यहां पर पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर आता है बराबर बीच में सीबी, और फिर वन फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, सब यहां पर हमको बैंड्स मिलता है। ठीक है, चलो तो अभी क्या किया, देखो अभी क्या किया। अभी ये जो ऊपर का स्लिट है, ये जो ऊपर का स्लिट है, इसके सामने क्या रखा है, ये जो ऊपर का स्लिट है इसके सामने थिकनेस टी का एक स्लैब रख दिया। ये जो ऊपर का स्लिट है इसके सामने थिकनेस टी का एक स्लैब रख दिया। स्लैब मतलब ग्लास, ग्लास का स्लैब है, समझो ये ऐसा ऐसा स्लैब है ग्लास का, ग्लास का ऐसा पैरेललोपाइपेड है, और यहाँ पे ये रख दिया। तो जो लाइट आ रहा है वो ग्लास में से बाहर आता है। ये ग्लास का एक स्लैब रख दिया, तो जो भी लाइट आ रहा है वो ग्लास में से पास होता है। और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका थिकनेस है टी। तो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये पूरा का पूरा पैटर्न, बैंड्स का पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये जितना भी इस स्क्रीन पे पूरा पैटर्न आता है बैंड्स का, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, जितना भी पैटर्न आता है, ये पूरा का पूरा पैटर्न इस स्लैब के वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो सीबी थोड़ा ऊपर जाएगा, 1D भी थोड़ा ऊपर जाएगा, सब बैंड्स थोड़ा 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 ऊपर जाते हैं। नीचे रखेंगे तो सब बैंड्स ये इधर रखने से, इंस्टेड ऑफ this place, if we place this slab over here, then पूरा का पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होता है। तो कितने डिस्टेंस से नीचे शिफ्ट होता है, अगर नीचे रखेंगे तो नीचे शिफ्ट होता है, ऊपर रखेंगे तो ऊपर शिफ्ट होता है। तो कितना डिस्टेंस से, अब इस केस में कितना डिस्टेंस से पूरा पैटर्न, हर एक बैंड ऊपर शिफ्ट होता है, कितना डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है d/d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, d/d, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो टी क्या है, इसका थिकनेस है। तो ये जो डिस्टेंस है, मीटर समझो, ये आया 1 मिलीमीटर, ये आया 1 मिलीमीटर। तो हर एक जो बैंड है, सीबी 1 मिलीमीटर से ऊपर, फर्स्ट डार्क 1 मिलीमीटर से ऊपर, सेकेंड डार्क, सब सब बैंड्स, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, सब बैंड्स ऊपर जाएगा कितना, 1 मिलीमीटर से। अगर ये 1 मिलीमीटर आता है तो ये क्या है, पैटर्न कितना ऊपर शिफ्ट हो जाता है या फिर कितना नीचे शिफ्ट हो जाता है, उसका ये फॉर्मूला है, राइट। और कौन सा फॉर्मूला बचा है क्या, कुछ नहीं, अभी सब क्लियर हो गया है। अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी होमवर्क देखो क्या है, होमवर्क देखो क्या है। ये लेक्चर होने के बाद, ये वाला लेक्चर होने के बाद होमवर्क क्या क्या है देखो। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड बाइप्रिज्म, बाइप्रिज्म नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, इस लेक्चर में नहीं हो सकता। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड बाइप्रिज्म, ये जो बीट है एररलेस में, या फिर जो भी बुक तुम लोग सॉल्व कर रहे हो उसमें, वो पूरा का पूरा सॉल्व करो। उसमें कितना क्वेश्चंस है, उसमें 96 क्वेश्चंस है, तो पूरा का पूरा 96 क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके पहले भी एक बीट है, वेव नेचर एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके पहले भी एक है वेव नेचर ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो वाला भी कंप्लीट करो। तो इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट बीट एंड सेकंड बीट कंप्लीट करो। ठीक है, चलो तो इसमें से थोड़े न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप्स के। लास्ट लेक्चर में जैसे न्यूमेरिकल्स किए उससे ये थोड़े डिफरेंट टाइप्स के। तो उसमें देखो फर्स्ट क्या है, मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर illuminates a pair of
नहीं वो नहीं करना, नेक्स्ट करना है। जम्मू एंड कश्मीर सीईटी 2010 का है। जम्मू एंड कश्मीर सीईटी 2010 का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, इफ एट्थ ब्राइट बैंड ड्यू टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1 coincides with ninth bright band with light of wavelength lambda 2 in Young's double slit experiment, then find out possible wavelengths of visible light. Then find out possible wavelengths of visible light. मतलब यहाँ पर स्लिट्स ऐसा, और इधर है स्क्रीन है, इधर सीबी है, और इधर पैटर्न है। तो क्या बोल रहा है, अगर लैम्बडा 1 का लाइट यूज किया, लैम्बडा 1 वेवलेंथ का लाइट यूज किया, तो जहां पर एट्थ ब्राइट आता है, लैम्बडा 1 का लाइट यूज किया तो एट्थ ब्राइट इधर आता है, और लैम्बडा 2 का लाइट यूज किया, इंस्टेड ऑफ लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का लाइट यूज किया, तो सेम जगह पर नाइन्थ ब्राइट बैंड आता है। समझ रहे हैं? लैम्बडा 1 यूज किया तो यहाँ पर एट्थ ब्राइट प्रोड्यूस होता है, लैम्बडा 2 यूज किया तो यहाँ पर सेम जगह पर क्या होता है, नाइन्थ ब्राइट प्रोड्यूस होता है। तो क्या फाइंड आउट करना है, नीचे जो भी ऑप्शंस दिया है उनमें से कौन सा ऑप्शन लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 हो सकता है। तो मैं दो ऑप्शंस लेता हूं, ऑप्शन ए लेता हूं, उसमें 400 एंड 450 नैनोमीटर दिया है, और ऑप्शन डी इसमें दिया है 450 एंड 400 नैनोमीटर। ठीक है, चलो तो कैसे करना है देखो। तो जहां पर एट्थ ब्राइट होता है लैम्बडा 1 अगर यूज किया तो वहां पर ही नाइन्थ ब्राइट होता है अगर लैम्बडा 2 यूज किया तो। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एट्थ ब्राइट फॉर लैम्बडा 1 इट्स सेम एज डिस्टेंस ऑफ नाइन्थ ब्राइट फॉर लैम्बडा 2। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एट्थ ब्राइट for lambda 1 is same as distance of ninth bright for lambda 2। तो एट्थ ब्राइट का सीबी से डिस्टेंस कितना रहता है, एन लैम्बडा डी बाई डी। क्या है लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला, एन लैम्बडा डी बाई 2। तो एन के जगह पे 8 डालो, तो 8 लैम्बडा 1 डी अपॉन स्मॉल डी। तो यह एट्थ ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी अगर लैम्बडा 1 का वेवलेंथ है तो। नाइन्थ ब्राइट का डिस्टेंस क्या आएगा, 9 लैम्बडा डी बाई डी, लेकिन लैम्बडा क्या पुट करने का, लैम्बडा 2, लेकिन लैम्बडा क्या पुट करने का, लैम्बडा 2। तो ये है नाइन्थ ब्राइट का डिस्टेंस, यह है एट्थ ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी। तो दोनों एक ही जगह पर है तो दोनों का एक्चुअल डिस्टेंस तो सेम है, तो एट्थ ब्राइट एंड नाइन्थ ब्राइट का डिस्टेंस सेम है तो सेम रखा है मैंने। तो डी डी कैंसिल होता है, कैपिटल डी भी कैंसिल होता है, तो 8 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 9 लैम्बडा 2। अभी ये कंडीशन जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है वो वाला ऑप्शन अपना आंसर है। ये कंडीशन जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है वो वाला ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये 400 इधर डालो लैम्बडा 1, और ये 450 इधर डालो, और दोनों सही आता है क्या देखो, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आता। ये 450 इधर डाल के देखो और ये 400 इधर डाल के देखो, तो दोनों साइड सेम आता है। तो दोनों साइड सेम आना चाहिए ना, दोनों साइड सेम है। 8 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 9 लैम्बडा 2। ये जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है वो वाला ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, ओके चलो तो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, यहां पर स्क्रीन है, यहां पर स्लिट्स है, तो इधर से जो लाइट आ रहा है इसका पाथ लेंथ है एन लैम्बडा। इधर से जो लाइट यहां पर जा रहा है उसका पाथ लेंथ है एन लैम्बडा, और यहां से जो लाइट जा रहा है इधर उसका पाथ लेंथ है एन प्लस 2 लैम्बडा। यहां से जो लाइट जा रहा है उसका पाथ लेंथ, यहां से जो लाइट जा रहा है उसका पाथ लेंथ
तो यहां पर जो बना है वो क्या बना है, उस बैंड का नाम क्या है। तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस कितना है, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो सेकेंड ब्राइट रहेगा, एंड लैम्डा रहता है ना, पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए कितना रहता है, एंड लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आया है, तो ये क्या है, सेकेंड ब्राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो अभी क्या है। In Young's double slit experiment, a glass plate is placed before a slit which absorbs half the intensity of light, under this condition. देखो, तो अभी क्या किया है, देखो कैसा किया है। तो वापस वही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां से लाइट आता है, यहां से भी लाइट आता है, इधर का इंटेंसिटी आ है, इधर का इंटेंसिटी आ है। ठीक है, अभी वो दिया नहीं है वहां पर कितना है इंटेंसिटी, इनिशियली इक्वल इंटेंसिटी है क्या नहीं है, ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हर एक केस के लिए वही होता है। इंटेंसिटी अलग रहेगा तो भी आंसर वही आता है, सेम रहेगा तो भी आंसर वही आता है। तो क्या होता है, तो ब्राइट का इंटेंसिटी कितना होता है, 4i रहता है, और डार्क का इंटेंसिटी कितना रहता है, 0। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या क्या होता है ये निकाला है ना, 2-3 लेक्चर के पहले निकाला था। तो ब्राइट के जगह पर इधर आई इंटेंसिटी, इधर आई इंटेंसिटी, तो जहां पर ब्राइट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस होता है, 4 टाइम्स, और जहां पर डार्क प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर इंटेंसिटी कितना होता है, 0। लेकिन अब क्या किया, यहां पर एक ग्लास प्लेट रख दिया, यहां पर एक ग्लास प्लेट रख दिया, तो इससे ये पैटर्न भी शिफ्ट होता है, लेकिन वो निकालने के लिए बोला नहीं है। ये ग्लास प्लेट और एक काम करता है, हमेशा नहीं करता, इस केस में कर रहा है क्या, एब्जॉर्ब करता है, आधा लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें से जो बाहर लाइट आता है वो आधा ही आता है, हाफ आई इंटेंसिटी का लाइट आता है, लेकिन आधा एब्जॉर्ब करता है, आधा ही आगे छोड़ता है। तो इधर से इंटेंसिटी हाफ हो गया, तो क्या होता है, तो ब्राइट का इंटेंसिटी क्या होगा और डार्क का इंटेंसिटी क्या होगा, इधर का इंटेंसिटी तो सेम है, इधर का इंटेंसिटी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ब्राइट का इंटेंसिटी कितना होता है और डार्क का कितना होता है, तो ब्राइट का हम लोग निकालेंगे। तो ब्राइट का इंटेंसिटी कैसा, I1 प्लस I2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, I1 प्लस I2, ये I1 है, ये I2 है, प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ 0। ब्राइट के लिए क्या रहता है, कॉस ऑफ इवन पाई रहता है, कॉस ऑफ इवन पाई, कॉस ऑफ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कितना आता है, 1 आता है। तो ये कितना आता है, 3i/2, इधर से कितना आता है, प्लस 2i डिवाइडेड बाय √2, 2i डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, चलो तो इसका एडिशन करके देखते हैं। अभी ये 1.5 है, प्लस ये 1.4 है, ठीक है। 3/2 कितना है, 1.5 है, और 2/√2 मतलब √2 है, तो √2 कितना रहता है, 1.41, तो 1.4 लिया मैंने, दोनों का एडिशन कितना आता है, 2.9 आए। तो इधर का इंटेंसिटी 4 आया था, व्हेन इंटेंसिटी वाज I, तो यहाँ का इंटेंसिटी 4 आया था, अब इंटेंसिटी कितना हो गया, 2.9 आए, मतलब इंटेंसिटी हैज डिक्रीज्ड, तो इंटेंसिटी ब्राइट का डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो लॉजिकल है, इधर का इंटेंसिटी कम हो गया तो इधर का तो कम होता है, लेकिन ब्राइट का इंटेंसिटी पहले से 0 और उससे क्या कम हो जाएगा, उससे तो कम पॉसिबल ही नहीं है। लाइट का इंटेंसिटी नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, 0 तो हो गया ऑलरेडी। तो लाइट का इंटेंसिटी डार्क पे क्या होता है, तो वो थोड़ा, ये तो लॉजिकल है, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डार्क का क्या होता है देखते हैं, डार्क का इंटेंसिटी एक्चुअली बढ़ता है, 0 था, इसका इंटेंसिटी कम किया, लेकिन उसका इंटेंसिटी बढ़ता है। कैसे, देखो वापस से वही फॉर्मूला, यही सब आएगा, यही आएगा डार्क के लिए, बस इधर क्या हो जाता है, कॉस ऑफ पाई बनता है, कॉस ऑफ पाई बनता है, तो कॉस ऑफ पाई बनता है, तो यहाँ पर प्लस नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है,
माइनस आता है। डार्क के लिए बस यहाँ पर कॉस पाई तो माइनस, यहाँ पर माइनस आता है, तो ये सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है 0.1 आई। तो डार्क का इंटेंसिटी इस दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है ना, इधर माइनस आता है इसलिए, तो 0.1 आई, तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया। डार्क का इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो था, अब थोड़ा इंटेंसिटी आ गया उधर, 0.1 आई इंटेंसिटी आ गया। क्या होता है, इधर का इंटेंसिटी हाफ किया तो ब्राइट का इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट डिक्रीजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ डार्क इंक्रीजेस, एंड इंटेंसिटी ऑफ डार्क इंक्रीजेस। ठीक है, चलो हर एक न्यूमेरिकल लेक्चर पॉज करके लिख के ले लो। लिखने के लिए मैंने टाइम छोड़ा नहीं है वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, तुम लोग लेक्चर्स पॉज करो और लिख के ले लो। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ विड्थ ऑफ स्लिट्स आर इन द रेशियो 4:9। तो इधर एक स्लिट है, इधर एक स्लिट है, इनका रेशियो क्या है, इधर का विड्थ और इधर का विड्थ, इनका रेशियो है 4:9। इधर का स्लिट का विड्थ और इधर का स्लिट का विड्थ 4:9 है। तो क्या बोला है, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए, डार्क के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्राइट के लिए होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट का इंटेंसिटी अपॉन डार्क का इंटेंसिटी, ऐसा फाइंड आउट करना है रेशियो। तो अभी यहां पर देखो, ये पेपर है, ये पेपर है, और यहाँ पे स्लिट कट करना है, तो ये ऐसा स्लिट कट करते, ऐसा स्लिट कट करते। तो ये जो है ये विड्थ है, ये जो है वो विड्थ है, तो इसका विड्थ बड़ा है, इसका विड्थ छोटा है, समझ रहे हैं। ये जो है ये विड्थ है स्लिट का, ये विड्थ है स्लिट का, और ये जो है ये लेंथ है स्लिट का, ये स्लिट का लेंथ है। तो लेंथ के बारे में कमेंट किया नहीं है, बस विड्थ के बारे में बोला है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि लेंथ दोनों का सेम है। तो अगर विड्थ डबल हो गया इससे, अगर इसका विड्थ डबल है इससे, अगर इसका विड्थ डबल है तो एरिया भी डबल हो जाएगा। विड्थ डबल है मतलब एरिया डबल है, क्योंकि लेंथ सेम है। एरिया डबल मतलब इंटेंसिटी डबल, एरिया डबल मतलब इंटेंसिटी डबल। तो सिंपल सिंपल क्या याद रखना है, अभी ये जो बताया समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं, सिंपल सिंपल क्या याद रखना है, विड्थ का रेशो एंड इंटेंसिटी का रेशो सेम रहता है। इधर का विड्थ का रेशो एंड इंटेंसिटी का रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट का इंटेंसिटी, तो कैसे निकालेंगे, I1, तो I1 में बोलता हूं 4I, और I2 में एज्यूम करता हूं कि 9I। I1 एंड I2 इनका रेशो 4:9 है, तो I1 में 4I एज्यूम करता हूं, I2 में 9I एज्यूम करता हूं। तो इधर क्या आएगा, I1 मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसा 4I I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आता है 36I² इंटू कॉस ऑफ 0, तो कॉस ऑफ 0 1 आता है, तो नीचे भी वही आता है I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ पाई। लेकिन ये अभी डार्क के लिए निकालना है ना, तो डार्क में कितना एंगल रहता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो फर्स्ट डार्क के लिए एंगल रहता है पाई, तो कॉस ऑफ पाई कितना रहता है -1, तो इधर आता है माइनस। तो कैलकुलेट करो ये कितना आता है, तो ऊपर आता है ये 13 आता है, 12 आता है, 6 बाहर आता है, 6 इंटू 12 12, और ये 25 आया आता है, और नीचे देखो कितना आता है, नीचे आ आता है, नीचे कितना आता है आ। तो कैलकुलेट करके देखो तुम लोग आराम से, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना आता है 25। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद।
देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.2। एंगुलर विड्थ, तो उसको मैं नाम देता हूं थीटा बीटा। बीटा एंगुलर विड्थ को जनरली बोलते हैं, कभी कभी कैपिटल एक्स भी बोलते हैं एंगुलर लीनियर बैंडविड्थ को, लीनियर बैंडविड्थ को, या फिर लीनियर बैंडविड्थ को कैपिटल एक्स भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी बीटा भी बोलते हैं। तो मैं थीटा बीटा बोलता हूँ, थीटा बीटा बोलता हूँ किसको, एंगुलर विड्थ को। बैंडविड्थ का मतलब है एंगुलर विड्थ रहता है, बैंडविड्थ लीनियर रहता है, एंगुलर विड्थ मतलब एंगुलर विड्थ रहता है। तो एंगुलर विड्थ, बैंडविड्थ कितना रहता है, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। बैंडविड्थ लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी रहता है, तो एंगुलर विड्थ क्या, कैपिटल डी उसमें से निकाल दिया तो एंगुलर विड्थ आता है। क्या बोल रहे हैं देखो, तो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.2। तो ये दिया है कितना, 0.2 डिग्री। फॉर सोडियम लाइट, मतलब लैम्बडा कितना फिक्स दिया है, 5890। अगर लैम्बडा इतना है तो एंगुलर विड्थ इतना है, एंगुलर बैंडविड्थ इतना दिया है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एमपी पीईटी, एमपी पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है, एमपी पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है। तो ये ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन का ईयर क्यों बोल रहा हूं तुमको, एररलेस में क्वेश्चन कहां पर है किधर है देखने के लिए आसान हो जाएगा इसलिए। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस बाय 10%, अभी एंगुलर विड्थ क्या करना है, 10% से इंक्रीज करना है। ये एंगुलर विड्थ क्या करना है, 10% से इंक्रीज होना चाहिए। देन व्हाट इज द नेसेसरी चेंज इन द लैम्बडा, तो लैम्बडा कितना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर विड्थ इतना था, मुझे 10% से मोर चाहिए, तो लैम्बडा कितने से चेंज करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो थीटा मतलब एंगुलर विड्थ एंड लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर विड्थ एंड लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रहता है, whenever there is direct proportionality, if this becomes double, this also becomes double, this becomes half, this also becomes half, if this increases by 10%, this also increases by 10%, if this decreases by 40%, this also decreases by 40%। लीनियर मतलब एकदम सिंपल रिलेशन रहता है। तो ये 10% से बड़ा चाहिए, तो लैम्बडा भी ऑब्वियसली 10% से बड़ा चाहिए, सिंपल है। ये 10% से बड़ा चाहिए, तो लैम्बडा शुड आल्सो बी लार्जर बाय 10%। तो लैम्बडा का 10% निकाल देंगे, वही डेल्टा लैम्बडा है। अभी लैम्बडा कितने से चेंज करना पड़ेगा, 10% से चेंज करना पड़ेगा ना, इसको 10% चेंज चाहिए, तो लैम्बडा शुड आल्सो बी चेंज्ड बाय 10%। तो लैम्बडा का 10% है, वही निकालना है, वही अपना आंसर है। तो लैम्बडा का 10% कैसा, 5890 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 5890 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आता है, 589 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या आता है, 589 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा में चेंज कितना, लैम्बडा में कितना चेंज करना पड़ेगा, इतना चेंज और प्लस करना पड़ेगा, इतने से लैम्बडा हम लोग बढ़ाएंगे। तो लैम्बडा में चेंज कितने का होता है, 10% का। तो लैम्बडा में चेंज 10% का, तो थीटा भी एंगुलर विड्थ में भी कितना परसेंट का चेंज होता है, 10% का। सिंपल, चलो लिख के ले लो ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। चलो क्या बोल रहा है, AIEEE 2007 का है, EEE 2007 का। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6। यहां पर एक पॉइंट है, इधर से लाइट आता है, इधर से लाइट आता है, और पाथ डिफरेंस कितने का है वो दिया है।
पाथ डिफरेंस, ऊपर से जो लाइट आ रही है और नीचे से जो लाइट आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है वो दिया है λ/6। और यहां इंटेंसिटी कितना दिया है I। एट दिस पॉइंट इंटेंसिटी इज गिवन एज I एंड I0 इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। I0 इस स्क्रीन पे जहां पर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है वो I0 है, मतलब ब्राइट का इंटेंसिटी रहेगा। तो I0 है मैक्सिमम इंटेंसिटी, I है यहां पर इंटेंसिटी की जहां पे पाथ डिफरेंस इज λ/6। तो क्या फाइंड आउट करना है, I अपॉन I0 फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला है, I अपॉन I0 फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है। इधर दोनों का इंटेंसिटी नहीं दिया तो दोनों का इंटेंसिटी मैं इक्वल एज्यूम करता हूँ। कभी भी इंटेंसिटी नहीं दिया तो इक्वल एज्यूम करो, थोड़ा इजी जाएगा। तो दोनों का इंटेंसिटी में क्या पकड़ता हूँ, इक्वल है, ऐसा एज्यूम करता हूँ। चलो करेंगे अभी वो। तो इधर का इंटेंसिटी बस निकालेंगे। I0 तो हमको पता रहता है, ऑलरेडी पता है। ब्राइट का इंटेंसिटी, जब ये दोनों इंटेंसिटी सेम सेम है तो ब्राइट का इंटेंसिटी 4 टाइम्स रहता है। जब इधर का इंटेंसिटी और इधर का इंटेंसिटी सेम है तो ब्राइट का इंटेंसिटी कितना रहता है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो वो तो I0 तो पहले से पता है 4 है। अभी I कैसे निकालेंगे, इसको मैं IR बोलता हूँ, थोड़ा IR बोलता हूँ इसको, नहीं तो ये I कंफ्यूज हो जाएगा। तो इधर वाला इंटेंसिटी में IR बोलता हूँ। तो IR कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेड इंटेंसिटी इधर का और इधर का मिलके कुछ तो यहां पर आएगा, वो निकालना पड़ेगा। चलो तो कैसा निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। अब फेज डिफरेंस कैसा निकालना है, लैम्बडा मतलब कितना रहता है 2 पाई, लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस कितने का 2 पाई। लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस कितने का 2 पाई का। तो इधर 2 पाई डालो, तो 2 पाई/6 मतलब कितना आता है, देखो पाई/3। 2 पाई/6 मतलब कितना आता है, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, रेडियन में पाई/3। तो कॉस ऑफ पाई/3 जो है वो डालो इधर, तो कॉस ऑफ पाई/3 कितना आता है 1/2। तो 1/2 तो 2 कैंसिल, तो ये आए कितना आता है 3I। और ये इंटेंसिटी कितना रहता है I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट तो 4I रहता है। वो भी इसी फॉर्मूले से निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लेने का, ब्राइट का इंटेंसिटी इधर 0 लेने का या फिर 2 पाई लेने का। तो 3I डिवाइडेड बाय 4I, आंसर क्या आता है 3/4। आंसर क्या आता है 3/4। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो ये अच्छा है क्वेश्चन नंबर 46। 46 से कुछ मतलब नहीं तुमको, क्योंकि तुम्हारे बुक में अलग नंबर रह सकता है। केरला पीएमटी 2007 का, कौन सा है, केरला पीएमटी 2007 का। तो देखो क्या बोल रहा है इधर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE भी बोलते हैं उसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में लिखते हैं YDSE, with monochromatic light fringes are obtained on screen placed at some distance from the slits. If screen is moved by 5 into 10⁻², ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन मूव किया, इधर कुछ तो अलग ही किया है, क्वेश्चन अलग है थोड़ा, क्या किया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन क्या किया, मूव किया। तो ये डिस्टेंस क्या रहता है, कैपिटल डी। तो स्क्रीन मूव किया तो क्या चेंज हो जाएगा, कैपिटल डी चेंज हो जाएगा।
स्क्रीन अगर इधर ले लिया थोड़ा, तो कैपिटल डी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कैपिटल डी का चेंज दिया है, स्क्रीन कितने से मूव किया बोला, 5 इंटू 10⁻²। स्क्रीन कितने डिस्टेंस से मूव किया, 5 इंटू 10⁻² डिस्टेंस से स्क्रीन मूव किया। स्क्रीन मूव करने के बाद क्या चेंज होता है, कैपिटल डी। तो इसका मतलब स्क्रीन मूव किया इतने डिस्टेंस से, उसका ही मतलब ये रहता है कि कैपिटल डी चेंजेस बाय दिस मच डिस्टेंस, कैपिटल डी चेंजेस बाय दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहे हैं, देन द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा, चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 10⁻³ मीटर। जो फ्रिंज विड्थ मतलब बैंड विड्थ रहता है, वो बैंड विड्थ में, फ्रिंज विड्थ में कितना है, फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ, इतना 10⁻³ मीटर। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड आउट wavelength of light used and small d is given as 0.03 millimeter. Then find out wavelength of light used. ठीक है, चलो तो देखो कैसा करना है, ये अभी अलग दिया है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ मतलब कॉन्जिक्यूटिव दो ब्राइट्स में डिस्टेंस या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क्स में डिस्टेंस। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन कैपिटल डी पता नहीं है, कैपिटल डी का चेंज दिया है, बीटा पता नहीं है, बीटा का चेंज दिया है। तो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। तो कैसा आता है, डी बीटा अपॉन डी कैपिटल डी, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो लैम्बडा चेंज नहीं किया, स्मॉल डी चेंज नहीं किया, तो वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। और कैपिटल डी का डेरिवेटिव 1 आता है, एक्स का डेरिवेटिव जैसे 1 आता है, एक्स का डेरिवेटिव जैसे 1 आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे कैपिटल डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी तो 1 ही आएगा। तो ये ऐसा एक नया फॉर्मूला आता है, ऐसा एक नया फॉर्मूला आता है। तो हमको क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए, क्या चाहिए, लैम्बडा डी बीटा। तो फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हो गया, फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हो गया पता है, इधर पुट करो, लैम्बडा निकालना है। स्मॉल डी कितना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10⁻³ इधर पुट करो, ये वाला स्मॉल डी इधर पुट करो। और कैपिटल डी में कितना चेंज हो गया ये, तो ये वाला इधर पुट करो, सॉल्व करो तो लैम्बडा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो लैम्बडा कितना आता है बता दो, मैं कैलकुलेशन करके देखो सही आता है क्या, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा कितना आता है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके, चलो आगे का देखेंगे। हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से लिख के ले लो, हर एक न्यूमेरिकल का आंसर अच्छे से लिखो, और कैलकुलेशन में जो बीच बीच में छोड़ रहा हूं वो कंप्लीट करो। ठीक है, चलो अगर कैलकुलेशन भी पूरा करूंगा, लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, तो लेक्चर का लेंथ बहुत बड़ा होता है, दिखने में दिखेगा बड़ा लेकिन काम उतना रहता है। अब ये दिखने में 40 मिनट्स का दिखता है लेक्चर, लेकिन 1 आवर का ये लेक्चर है। तुम लोग अच्छे से लिख के ले लो, सब पूरा अंडरस्टैंड करो। ठीक है, चलो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईआईटी जेई स्क्रीनिंग 2001 का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं देखो अभी, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of screen when light of wavelength 600 nm is used। ये स्क्रीन है, इधर अभी स्लिट रहेगा, ये सेंट्रल ब्राइट है, समझो यहां से यहां तक कुछ भी एक स्क्रीन का सेगमेंट लिया,
और उस सेगमेंट में कितना बैंड्स फॉर्म हो रहा है? 12 बैंड्स, 12 फ्रिंजेस, 12 फ्रिंजेस फॉर्म हो रहा है। 12 फ्रिंजेस मतलब 12 ब्राइट बैंड्स या फिर 12 डार्क बैंड्स। ओके, तो 12 फ्रिंजेस फॉर्म हो रहा है। क्या बोलता है? 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen. इधर 12 fringes दिखता है। When light of 600 नैनोमीटर इज यूज, 600 नैनोमीटर का लाइट यूज किया तो यहाँ पे कितना बैंड्स फॉर्म होता है, कितना फ्रिंजेस फॉर्म होता है? 12 फ्रिंजेस, 12 फ्रिंजेस। ठीक है, ओके। 12 फ्रिंजेस, एक फ्रिंज विड्थ कितना रहता है? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वैसे वाले कितने दिखते हैं यहाँ पे? 12 दिखते हैं, 12 फ्रिंजेस। अगर लैम्बडा, अगर इफ वी यूज लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर इंस्टेड ऑफ 600 नैनोमीटर लाइट, इफ वी इज 400 नैनोमीटर लाइट, तो यहां पर कितना फ्रिंजेस दिखेगा? तो यहां पर कितना फ्रिंजेस दिखेगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसा है। तो 12, तो ये डिस्टेंस कितना है? इधर से इधर तक, इधर से इधर तक 12 फ्रिंजेस फॉर्म होता है। तो इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है? 12 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। एक फ्रिंज का विड्थ इतना है, तो 12 फ्रिंजेस का विड्थ कितना रहेगा? 12 इंटू दिस मच। ठीक है, इसको मैं लैम्बडा 1 बोलता हूं और ये 400 को लैम्बडा 2 बोलता हूं, तो ये लैम्बडा 1 आएगा। तो लैम्बडा 1 का कितना फ्रिंजेस फॉर्म होता है यहाँ पर? 12। उसी जगह में एट द सेम प्लेस इन द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, हाउ मेनी फ्रिंजेस ऑफ लैम्बडा 2 विल बी फॉर्म? तो वो पता नहीं कितना फ्रिंजेस फॉर्म होगा, तो उसको मैं एन बोलता हूँ। एक फ्रिंज विड्थ कितना है लैम्बडा 2 वाला? एक फ्रिंज विड्थ कितना रहेगा? तो लैम्बडा 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ है। लैम्बडा 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ है। एक लैम्बडा 2 वाले लाइट का फ्रिंज विड्थ। तो वैसे कितने वाले यहाँ पर फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं वो कुछ पता नहीं, तो उसको मैं एन बोलता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है और वो जो डिस्टेंस है क्या रहेगा? से। तो इसको सॉल्व करो, डी डी कैंसिल होता है, कैपिटल डी कैंसिल होता है। तो 12 इंटू 600, ये 600 है नैनोमीटर, अपॉन ये क्या आता है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल होता है, 400 जाता है, तो कितना? 18 बैंड्स फॉर्म होता है। तो यहां पर इस जगह में लैम्बडा 1 का 12 बैंड्स फॉर्म होता है। In the same place we get 18 bands of lambda 2. In the same place we get 18 bands of lambda 2. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन हुआ है ऑलरेडी, तो ठीक है, चलो। तो यंग्स डबल स्लिट के इतने ही न्यूमेरिकल्स बस हो गए, यंग्स डबल स्लिट के इतने ही न्यूमेरिकल्स बस हो गए। अब तुम लोग क्या करो, आज तुम लोग क्या करो, होमवर्क क्या है? यंग्स डबल स्लिट का सेकेंड बीट, मतलब वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड बीट, एररलेस में सेकेंड बीट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट बीट, तो वो दोनों एररलेस में वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट, फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन जो न्यूमेरिकल्स का है वो सॉल्व करो। इसके आगे थोड़ा इंटरफेरेंस का थ्योरी रहा है, बचा है अभी, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और वो थ्योरी हो जाने के बाद क्या करेंगे, बाय प्रिज्म का थोड़ा थ्योरी रहता है, बाय प्रिज्म एंड यंग्स डबल स्लिट ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा डिफरेंस है, वो करेंगे। और उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।